वर्ष 1987, रविवार की सुबह का वो वक्त जब हिंदुस्तान की सड़कें पूरी तरह सूनी हो जाया करती थीं। गाड़ियां थम जाती थीं, दुकानें बंद हो जाती थीं और लोग अपने अपने टीवी सेट के सामने ऐसे बैठते थे मानो कोई मंदिर में खड़ा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर जी की, उस ऐतिहासिक रामायण की जिसने सिर्फ टीवी इतिहास ही नहीं रचा बल्कि भारतीय संस्कृति को हर घर के आंगन तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शो ने पूरे देश को भक्ति के रस में डुबो दिया था, उसे बनाने में आखिरकार कितना पैसा खर्च हुआ था? अक्सर लोग सोचते हैं कि इतने भव्य शो को बनाने में अरबों रुपए लगे होंगे, लेकिन सच आपको हैरान कर देगा। उस दौर में जब 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात हुआ करते थे, रामानंद सागर जी ने एक एक एपिसोड पर पानी की तरह पैसा बहाया था। रामायण का कुल बजट कितना था, इससे रामानंद सागर जी ने कितनी कमाई की, और आज के समय में सागर परिवार के पास कुल कितनी संपत्ति है और वे किस आलीशान घर में रहते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन सारे अनसुने और चौंकाने वाले राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाने का फैसला किया था तो कई लोगों ने उन्हें बेवकूफ कहा था। लोग मानते थे कि धार्मिक शो में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और टीवी पर ये फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन रामानंद सागर जी का विश्वास अटल था। उस जमाने में रामायण के सिर्फ एक एपिसोड का बजट लगभग 9 लाख रुपए हुआ करता था। जी हाँ, 80 के दशक के हिसाब से 9 लाख रुपए आज के करोड़ों रुपए के बराबर थे। पूरे 78 एपिसोड्स को तैयार करने में रामानंद सागर जी का कुल बजट लगभग 7 करोड़ रुपए आया था। उस दौर में 7 करोड़ रुपए की फिल्म बनाना भी एक बहुत बड़ा जोखिम माना जाता था और उन्होंने ये जोखिम एक टीवी धारावाहिक के लिए लिया था। मुंबई से दूर गुजरात के उमरगाम में विशाल सेट तैयार किए गए, जहां महीनों तक पूरी स्टारकास्ट रही और शूटिंग चलती रही। अब सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है, जब खर्च 7 करोड़ था तो क्या ये शो मुनाफा कमा पाया? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जब रामायण टीवी पर प्रसारित होना शुरू हुई तो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 99% से भी ज्यादा लोग इस शो को देखते थे। विज्ञापनों की ऐसी होड़ मची कि दूरदर्शन की किस्मत ही बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शुरुआती दौर में ही रामायण ने करीब 31.5 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई कर डाली थी, यानी लागत से 4 गुना से भी ज्यादा मुनाफा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ 1987 में खत्म नहीं हुई। असली चमत्कार तो साल 2020 में हुआ, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। दूरदर्शन पर रामायण का पुनः प्रसारण रीटेलीकास्ट किया गया। क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 16 दिनों के भीतर रामायण ने दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के रीटेलीकास्ट से ही इस शो ने 40 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई कर डाली। अब यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, क्या रामायण से हुई इस अरबों की कमाई का पूरा पैसा रामानंद सागर जी और उनके परिवार को मिला? अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो हम आपको वीडियो के आखिर में बताने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि इस ऐतिहासिक सफलता के बाद रामानंद सागर जी की कुल संपत्ति, नेटवर्थ कितनी बनी और उनका परिवार आज किस तरह की जिंदगी जीता है। अपनी शानदार फिल्मों और रामायण जैसे महाधारावाहिक से रामानंद सागर जी ने न सिर्फ नाम बल्कि अपार धन दौलत भी कमाई। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और लाइफस्टाइल रिपोर्ट्स के मुताबिक सागर परिवार की कुल संपत्ति आज के समय में 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। रामानंद सागर जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार मुंबई के सबसे महंगे और पॉश इलाके जुहू में स्थित एक बेहद आलीशान और भव्य बंगले में रहता है। इस बंगले का नाम सागर विला। ये बंगला किसी राजमहल से कम नहीं है, जहां एंटीक कलाकृतियां, रामायण के दौर की यादें और आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इस प्रॉपर्टी की कीमत आज के समय में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा मुंबई और गुजरात के उमरगाम में उनके कई बड़े स्टूडियोज और प्रॉपर्टीज भी हैं। लेकिन चलिए अब लौटते हैं उसी सबसे बड़े सस्पेंस वाले सवाल पर कि क्या रामायण की उस जबरदस्त कमाई का सारा पैसा रामानंद सागर जी को मिला था? इसका कड़वा सच ये है कि 1987 में जब रामायण बनी थी तो कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दूरदर्शन और सरकार के खाते में गया था। रामानंद सागर जी को सिर्फ प्रोड्यूसर फीस और स्पॉन्सरशिप का एक सीमित हिस्सा ही मिला था। लेकिन रामानंद सागर जी ने हमेशा एक बात कही थी कि उन्होंने रामायण पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए बनाई थी। और जो नाम, सम्मान और प्यार उन्हें दुनिया भर से मिला, उसकी कीमत अरबों खरबों रुपयों से भी कहीं ज्यादा थी। अगर आपको ये ऐतिहासिक और चौंकाने वाली जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए संजय 09 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।